आरसीएम खजाना में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, खुशामदीद है। थोड़ी सी गौर करते हैं। मकान में मकान जोड़ सकते हैं, मकान में मकान जोड़ सकते हैं अगर खोंच रखते हैं। उस मकान में अगर एगो ईंट अंदर एगो बाहर, एगो अंदर एगो बाहर करते हैं, उसको खोंच कहते हैं। तो सवाल ये है कि मकान में मकान जोड़ सकते हैं अगर खोंच रखते हैं। घर स्वर्ग बनेगा अगर सभी जिम्मेवारियों की सोच रखते हैं। घर स्वर्ग बनेगा अगर सभी जिम्मेवारियों के बोझ रखते हैं। वो कभी भी आरसीएम से दूर नहीं हो सकते आसी। वो कभी भी आरसीएम से दूर नहीं हो सकते आसी, जो लोग फ्यूचर, मुस्तकबिल, भविष्य की सोच रखते हैं। एक बार फिर से गौर करेंगे। मकान में मकान जोड़ सकते हैं अगर खोंच रखते हैं। मकान में मकान जोड़ सकते हैं अगर खोंच रखते हैं। घर स्वर्ग बनेगा अगर सभी जिम्मेवारियों की सोच रखते हैं। वो कभी भी आरसीएम से दूर नहीं हो सकते आसी। वो कभी भी आरसीएम से दूर हो नहीं सकते आसी, जो लोग फ्यूचर, भविष्य, मुस्तकबिल की सोच रखते हैं। दो भाई थे। दो भाई की कहानी मैं सुना रहा हूं आप लोगों के लिए। एक गांव में मोहम्मद इसहाक इदरीसी एक व्यक्ति थे। इनका काम था कि गांव से लगभग 5-7 किलोमीटर पर नदी थी। क्योंकि वो गांव जो है चेनारी गांव है, गांव का नाम चेनारी। वो गांव इस तरह का गांव है जो पथरीली ज़मीन है, वहाँ नल या चापाकल नहीं बन सकता, जिसकी वजह से 5-7 किलोमीटर जाके वहाँ से पानी लाके एक स्टॉक बना देते और गांव वालों में सेल करते थे। उसके बाद उनके बेटे हुए। ये बिजनेस उनके बेटे करने लगे, जिनका नाम, एक का नाम जो था मुख्तार था, जो बड़े भाई थे। एक का नाम जो था वो सलीम था, जो छोटे भाई। क्योंकि दोनों एक साथ पढ़ाई करने लगे, लेकिन ये पढ़ाई छोड़ दिए बीच में और ये पढ़ते रहे। तो इनके अंदर सूझबूझ थोड़ी सी ज़्यादा रही। क्योंकि ये छोटे भाई थे, इसके बाद भी सूझबूझ ज़्यादा रही। ये दोनों भी वही नलकूप के काम करते थे। दोनों व्यक्तियों की नल पानी ले आते और सेल करते थे। दोनों व्यक्तियों की शादी हो गई, दोनों लड़कों की शादी हो गई। अब ये लोग अलग अलग पानी लाते और अलग अलग बेचते थे। जो अर्निंग होती, जो कमाई होती, उससे अपना घर परिवार चलाते थे। ये कंटिन्यू लाते थे, इनके बच्चे भी वही काम करते थे। ये कंटिन्यू लाते थे, लेकिन इन्होंने एक सोच बनाई। वो सोच ये बनाई, क्योंकि इनसे कुछ बुद्धिमान ये पढ़ते थे, तो इन्होंने सोच क्या बनाई। वो ये सोचे कि अगर कंटिन्यू करेंगे, इसी तरह करेंगे तो दिक्कत होगी। कुछ ऐसा सिस्टम करते हैं कि जिससे भविष्य अच्छा हो। तब इन्होंने जो फुल्ली टाइम करते थे लोग, यानी कि टोटल टाइम जितना काम करते थे, ये थोड़ा हाफ काम कर दिए। काम करने का जो सिस्टम हाफ कर दिए और ये पूरा करते थे। तो हाफ कर दिए, तो हाफ टाइम में ये क्या करते थे कि नाला, छोटा सा नाला खोदते, डेली नाला खोदा करते थे। ये नाला जो है खोदा करते थे, वो नाला ले जाके नदी तक पहुंचाने वाले थे। नाला को नदी तक पहुंचाने वाले थे। डेली हाफ टाइम करते, हाफ टाइम नदी तक के नाला रोज करते थे। लोग उनका मजाक भी उड़ाते कि ये क्या कर पाएंगे, इनके बस की बात नहीं है, ये खोद रहा है, क्यों खोद रहा है पते नहीं चल रहा है।
और कुछ पैसे जो है हाफ पैसे से अपना घर चलाते थे और हाफ पैसे रख के पाइप खरीदते थे, पाइप खरीद खरीद के रखते थे। तो हाफे पैसा से ही अपना काम चलाते थे। इनका फुल्ली पैसा जो है अपने घर परिवार में लगने लगा और मकानात भी बन गए, लेकिन वर्क इनका ज़्यादा हो गया। वर्क ज़्यादा होने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई। तो कुछ पैसे जो है कमाते थे जो ये 1/2 दवा में लगने लगी, हाफ पैसा इनकी दवाई में लगने लगी। लेकिन ये जो है हाफे पैसा कमाते थे, हाफे पैसा में अपना काम करते और हाफ पैसे को लगाते थे, हाफ टाइम और हाफ पैसा दोनों को लगाते थे क्या, पाइप खरीदने में और नाला खोदने में। एक ऐसा टाइम आया कि ये नाला वहां तक पहुंचा दिए और नाला पहुंचा के पाइप लाइन लगा दिए। पाइप लाइन जब लगा दिए तो अपने यहाँ ये क्या काम किए कि एक नलकूप बना दिए। नलकूप से पानी निकलने लगा, गौर करेंगे, नलकूप से पानी निकलने लगा। तो ये एक कुर्सी लगा के बैठ जाते, लोग इनके यहाँ खरीदने आते, नलकूप जो है चालू करते और पानी इनके यहाँ आने लगता था। तो ये बैठे बैठे सेलिंग करना शुरू किए। इनके बच्चे भी वही काम करना शुरू कर दिए। इनकी जनरेशन भविष्य की सोच की वजह से इनकी जनरेशन चलने लगी, आराम से चलने लगी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ मशक्क़त की, कुछ मेहनत की, कुछ संघर्ष किया। साथ ही साथ ये ऐसा करते थे कि आगे की सोच रखते थे, जिसकी वजह से हाफ टाइम जो है उसमें इन्वेस्ट करते थे। शुरू तो लोगों को नहीं लगता था कि ये सक्सेस होंगे, ऐसा लगेगा, मजाक उड़ाते थे लोग। लेकिन ये किसी की परवाह न करते हुए अपना बिजनेस और अपना ये सिस्टम को करते रहे और अपना परिवार भी चलाते रहे और ये एक सिस्टम भविष्य वाला करते रहे। इनकी हालत देखिए, इनकी तबीयत खराब हो गई, हाफ पैसा लगने लगा, लगते लगते ये और बीमार हो गए, जिसकी वजह से फुल पैसा लगने लगा और घर में तंगी आने लगी। यहाँ तक कि जो जगह जमीन और घर द्वार बनाए थे उसको भी बेचने लगे, ये जीरो पर आ गए। इन्होंने भविष्य को नहीं सोचा, न इनके बच्चे भविष्य सोचे, बल्कि उसी के आधार चलते रहे, जिसकी वजह से ये जीरो हो गए। और ये जो है भविष्य की सोच रखे और आगे की सोच रखे, जिसकी वजह से ये हीरो हो गए और इनके बाल बच्चे भी व्यवस्थित हो गए। मेरे कहने का मतलब ये रहा कि जो लोग आरसीएम से दूर भाग रहे हैं, जो लोग आरसीएम से दूर भाग रहे हैं, वो दूर ना भागें, संघर्ष करें इनके जैसा। पहले पार्ट टाइम करें, जब कुछ सक्सेस हो गए तो फुल टाइम करें। एक दिन इसी नलकूप की तरह, इसी नल पाइप लाइन की तरह आप बनाते बनाते एक ऐसा पाइप लाइन बनाएंगे, एक नलकूप ऐसा बना देंगे कि आप भी सुखी रहेंगे, आपके बाल बच्चे भी सुखी रहेंगे, कई जनरेशन सुखी रहेगी। क्योंकि अगर आप एक सिस्टम को ले जाते हैं, आरसीएम सिस्टम को, और इसमें सक्सेस हुए तो आपके बाद भी ये सिस्टम चलती रहेगी, क्योंकि इसमें यह सिस्टम है रॉयल्टी सिस्टम, जो कभी समाप्त नहीं होगी, कई जनरेशन तक चलती रहेगी। तो अब बताइए कि ये बुद्धिमान थे या ये बुद्धिमान थे? इन्होंने भविष्य को सोचा। जब भविष्य सोचे तो इनका और इनके जनरेशन का जो है भविष्य बन गया। ये भविष्य नहीं सोचे, प्रेजेंट सोचते रह गए, अंत में इन्हें जीरो पर आके रुकना पड़ा। इनकी भी हालत खराब, हर तरह की प्रॉब्लम्स आए और इनके बाल बच्चे भी जीरो पर आ गए। लेकिन यहाँ ये नलकूप से पैसे कमाते रहे और आराम से भी ज़िंदगी गुजारते रहे। उसी तरह अगर आरसीएम में आप मेहनत करते हैं, इस वक्त स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। कोई बोलेगा कि सक्सेस नहीं होंगे, कोई इनकार करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन आप अपने लक्ष्य को लेके चलिए। बहुत सारे लोग इनकार करते थे, बहुत सारे लोग बोलते थे, इसके बाद भी ये रुके नहीं, बल्कि कंटिन्यू चलते रहे और चलते चलते इस मकाम तक पहुंच गए कि अपने पूरे परिवार के लिए फ्यूचर बेस्ट बना के रख दिए। उसी तरह अगर आरसीएम में करते हैं आप, खुद सेल्फ अपने घर के सारे प्रोडक्ट, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं,
आरसीएम से लीजिए। और आपके दोस्त साथी आप लिस्ट बनाते हैं, शादी ब्याह बर्थडे वगैरह वगैरह, तो बहुत सारे साथी आ जाते हैं। क्या उन साथियों से इसके बारे में बताना नहीं चाहेंगे? सबसे बड़ी बात, आप गलत नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट हैं चैलेंज के साथ वो सही काम करते हैं, शुद्ध काम करते हैं। आप उन लोगों को एग्री कीजिए, सभी लोगों को बताइए और ये बताइए कि यूज करके देखिए, अगर दिक्कत हो तो छोड़ दीजिएगा, दिक्कत हो तो छोड़ दीजिएगा। हमें पूर्ण विश्वास है, पूरा यकीन है कि इसमें से 1% भी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से एक आदमी अगर चालू करने लगा, कंटिन्यू चालू किया, उसके अंदर कोनो तरह के परिवर्तन आई तो वो दूसरे आदमी को बताएगा, वो तीसरे आदमी को बताएगा। इस तरह बताते बताते आपका बिजनेस डेवलप करेगा। जिस तरह बहुत अच्छी चीज़ किसी दुकान से खरीदता आदमी तो बताता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसको आप ले लीजिए, फलाना दुकान से ले आए, लेकिन उससे 1 रुपये की फ़ायदा नहीं होता। अगर आप आरसीएम की बात करते हैं तो इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आप आरसीएम कीजिए और आरसीएम में तत्पर रहिए, कंटिन्यू 2 ज्वाइनिंग। अगर 2 ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं तो बातें कीजिए 2 आदमी से, 1 ज्वाइनिंग भी हो तो काफ़ी है। इस तरह से आप सब लोगों की ज्वाइनिंग कराइए। अगर वो लोग सक्सेस होते हैं, क्योंकि ये बातें उन लोगों को भी बताएंगे तो उन लोगों को भी दिल करेगा कि हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचनी चाहिए। वो लोग भी इस पे गौर करेंगे और ये काम करेंगे तो उम्मीद है कि एक न एक दिन वो लोग सक्सेस होंगे। अगर लाइफ लाइन सक्सेस होते हैं तो आप सक्सेस होंगे। तो आपका ध्यान पूरा फोकस लाइफ लाइन पर होनी चाहिए कि ये सक्सेस हों तो अपने आप सक्सेस होंगे। कभी भी गौर कीजिएगा, कोई एक दुकानदार दूसरे दुकानदार की भलाई और डेवलपमेंट नहीं देखना चाहता, लेकिन ये आरसीएम ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सारे लोग अपनी लाइफ लाइन की भी डेवलप के बारे में सोचते हैं। और ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, आप कहीं भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं सिर्फ हिंदुओं का भीड़ रहती है, मस्जिद में जाते हैं हिंदुओं की भीड़ रहती है, गुरुद्वारा में जाते हैं सिखों की भीड़ रहती है, और चर्च में जाते हैं ईसाइयों की भीड़ रहती है। कोई ऐसा जगह नहीं, ऐसी जगह नहीं दिखाई देती जहाँ सारे लोग एक जगह होते हैं। तो आप जब आरसीएम को देखते हैं तो आपको लगेगा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक जगह जमा हुए हैं। तो रियल में सच पूछिए तो यही हिंदुस्तान है, यही इंडिया है, यही भारत है। आरसीएम ही हिंदुस्तान है, आरसीएम ही भारत है, आरसीएम ही इंडिया है, आरसीएम देश है। आरसीएम आरसीएम नहीं बल्कि आरसीएम देश है। आरसीएम एकता का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसलिए साथ ही साथ स्वास्थ्य डेवलपमेंट, और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, डेवलपमेंट भी होगी, फ्यूचर भी बढ़िया रहेगा। इसलिए आरसीएम बिल्कुल कीजिए, इसमें ज़रा से भी हिचक नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मकान से मकान जोड़ सकते हैं अगर खोज रखते हैं, मकान से मकान जोड़ सकते हैं अगर खोज रखते हैं, घर को स्वर्ग बना सकते हैं अगर सभी लोग अपनी जिम्मेवारी की सोच रखते हैं। वे लोग कभी आरसीएम को छोड़ नहीं सकते आसी, वे लोग कभी आरसीएम को छोड़ नहीं सकते आसी, अगर जो लोग अपनी फ्यूचर मुस्तकबिल और भविष्य की सोच रखते हैं। तो आरसीएम जिंदाबाद।